दोस्तों, राजनीति में अक्सर बड़े बदलाव शोर से नहीं बल्कि चुपचाप की गई तैयारियों से शुरू होते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक बार फिर खुद को मजबूती से खड़ा करने की तैयारियों में जुट गई है। और इस पूरी कवायद में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मायावती के भतीजे आकाश आनंद। भले ही 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर नजर आता है, लेकिन बसपा ने अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी का फोकस साफ है, संगठन को फिर से मजबूत करना, युवाओं से सीधा संवाद बनाना और जमीन पर सक्रियता बढ़ाना। इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद को फ्रंटलाइन पर उतारा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा ने आकाश आनंद पर ही दांव क्यों लगाया। इसकी वजह सीधी है, आकाश युवा है, पढ़े लिखे हैं और मायावती के बाद पार्टी में वही एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कार्यकर्ता सुनना और देखना चाहते हैं। बसपा मानती है कि बीते कुछ वर्षों में दलित युवाओं का एक बड़ा वर्ग पार्टी से दूर हुआ। कोई समाजवादी पार्टी की ओर गया तो कोई आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ गया। अब बसपा इसी टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से पार्टी ने तय किया है कि फरवरी के आखिरी या मार्च की शुरुआत से आकाश आनंद यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में रैली, रोड शो और जनसभाएं होंगी, लेकिन ये दौरा सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं रहेगा। आकाश कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, रात वहीं रुकेंगे, आम लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। पार्टी चाहती है कि नेता और जनता के बीच सीधा रिश्ता बने। बसपा की ये रणनीति सिर्फ चुनावी नहीं है बल्कि भावनात्मक भी है। मायावती चाहती हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भरोसा मिले कि बसपा का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में हुई एक बड़ी रैली में मायावती ने मंच से साफ कहा था, जैसे मेरे साथ खड़े रहे हो वैसे ही आकाश के साथ भी खड़े रहना। ये बयान सिर्फ एक अपील नहीं थी बल्कि आने वाले समय का संकेत भी माना गया। अगर आकाश आनंद के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने 2017 में पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 2019 में उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ भी देखी गई और हालांकि एक विवादित बयान के बाद उन्हें कुछ समय के लिए पीछे कर दिया गया था, जिससे कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति बनी और पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा। अब बसपा को उस गलती का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि आकाश को दोबारा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारा गया है। पार्टी की योजना है कि आकाश की रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हों। इसकी वजह साफ है, यहाँ बसपा का कोर जाटव वोट मजबूत है और चंद्रशेखर आजाद भी इसी इलाके में ज्यादा सक्रिय है। इसके बाद पूर्वांचल में ब्राह्मण नेताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बसपा एक बार फिर से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश कर रही है। दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और मुस्लिम का संतुलन, इस पूरे अभियान में यूपी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी आकाश आनंद के साथ नजर आने वाले हैं। यानी संगठन और नेतृत्व दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आज बसपा की हालत वैसी नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी। 2007 में 2006 सीटें जीतने वाली पार्टी आज विधानसभा में सिर्फ एक विधायक तक सिमट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से एक भी सीट ना मिलना पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा। वोट प्रतिशत भी लगातार गिरता गया। इसलिए 2027 बसपा के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 में आकाश आनंद बसपा का चेहरा होंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्य चेहरा अभी भी मायावती ही रहेंगी। हालांकि आकाश को अगली पीढ़ी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बसपा सत्ता में आती है तो आकाश को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर बसपा अब साइलेंट मोड से बाहर आ रही है। आकाश आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन को जगाने की, युवाओं को जोड़ने की और ये साबित करने की कि बसपा की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये रोड शो और रैलियों की रणनीति 2027 में कितना असर दिखा पाती है।